था तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने फॉर लूप के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। और अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर व्हाइल लूप का कंसेप्ट डिस्कस करना था, राइट। कि व्हाइल लूप बेसिकली होता क्या है और कैसे क्या उसके एग्जांपल्स फ्रेम होते हैं, है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, तो कंट्रोल स्टेटमेंट के केस में हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले अपना सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट देखा था। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद में हम लोगों ने कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट देख लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट देख लिया था और फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा था लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो जिसमें से मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बता दिया था, यहाँ पर फॉर लूप का कंसेप्ट बता दिया था, राइट। फॉर लूप के कंसेप्ट के बारे में फिर अब अगर अपन बात करें तो अब हमें आज के सेशन में क्या देखना है यहाँ पर व्हाइल लूप। अब अगर अपन बात करें कि अभी व्हाइल लूप मतलब होता क्या है, तो वैसे तो मैंने आपको इनिशियल लेवल पर इसकी थोड़ी सी थ्योरी है ना लास्ट क्लास में बताई थी, लास्ट सेशन में आपको कवर अप करवाई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि व्हेन वी डोंट नो इन एडवांस दैट हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू एग्जीक्यूट अवर लूप। जब आपको इन एडवांस ये नहीं पता होता है कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, तो उस केस में आप किसका यूज करते हो, यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज करते हो, राइट। अगर अपन इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो सिंटैक्स में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद में क्या होगा, तो इनिशियलाइजेशन के बाद में आता है फिर आपके पास में यहाँ पर व्हाइल। व्हाइल में क्या आता है, तो व्हाइल में आता है आपके पास में यहाँ पर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बाद में फिर क्या आता है आपके पास में यहाँ पर, तो कंडीशन के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट 1 to n, है ना। 1 से लेकर n तक आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन करेंगे या फिर जो भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, वो आप लिखेंगे। और उसके बाद में फाइनली आप क्या लिख लेंगे, तो आप यहाँ पे करेंगे इंक्रीमेंट या फिर आप लिखेंगे यहाँ पे डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करेंगे जिसमें सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन। कंडीशन के बाद में फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो कंडीशन के बाद में फिर आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट 1 to n और फिर फाइनली आप क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, राइट। अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर यहाँ तो मैंने इसे सेव कर दिया, राइट। ठीक है, तो ये तो ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। तो अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन देखते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, उन्हीं एग्जांपल्स को अपन यहाँ पे व्हाइल लूप से भी कर देखते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लूप्स तो आप कोई सी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई सा भी लूप लगा सकते हो। तो उस केस में यहाँ पर जो लास्ट क्लास में अपने एग्जाम्पल्स देखे थे, वो सारे एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे व्हाइल लूप से भी कवर अप हो सकते हैं। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और नई फाइल की केस में अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आई एम गोइंग टू राइट demo21.html, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाइल लूप, राइट। एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाइल लूप। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले अपन लिखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर अब अपन करेंगे क्या, तो स्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे वेर नम। नम में आप क्या लिखेंगे, तो नम में आप लिखेंगे prompt प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो प्रॉम्प्ट में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर क्या, एंटर नंबर, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मेरे पास में क्या जाएगा, यहाँ पर नंबर आ जाएगा। अब मुझे इस नंबर का क्या करना है, टेबल प्रिंट करवाना है। अब टेबल अगर आपको प्रिंट करवाना है तो ये आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना रहेगा, तो आपको इनिशियलाइजेशन करना रहेगा। तो इनिशियलाइजेशन के लिए आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर, वेर। और वेर में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो वेर में आपने लिख लिया है यहाँ पर आई इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 1 से। फिर अगर अपन बात करें, ये तो इनिशियलाइजेशन वाला फेज हो गया आपका, राइट, है ना। मैंने लिख दिया है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल। व्हाइल में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है आपके पास में कंडीशन। अब कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, तो कंडीशन में आपने लिख दिया कि आई इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पर, 10। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिया। फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट। आपने अब स्टेटमेंट में क्या लिखा, तो आपने लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है br, मतलब 19th के लिए। फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आएगा आपके पास में आपका नंबर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है नंबर। ठीक है, नंबर के बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो नंबर के बाद में अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लगा दिया यहाँ पर क्रॉस, राइट।
मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे प्लस प्लस, और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आई, और फिर आई के बारे में अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर इनटू आई, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इक्वल्स टू, और फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, और फिर मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा नंबर इनटू आई। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को चीजें क्लियर होंगी, है ना, जिसमें आपने करा क्या है, आपने लिखा नंबर इनटू आई और इक्वल्स टू नंबर इनटू आई। और फाइनली फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो यहाँ पर आने के बाद में आपको हर बार इंक्रीमेंट करना रहेगा किसका, आपके आई का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा फ्रेम किया है, राइट। अब अगर अपन बात करें इसको रन कर अगर देखिए अपन, तो रन कर देखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, वेब ऐप को सेलेक्ट करके इसे रन करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपने नंबर लिखा 56, अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, 56 का टेबल मिल गया है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हैं 5, आपको क्या मिल जाएगा, 5 का टेबल मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है, देख लो एक बार आप एग्जाम्पल। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर देखा है। इसके बाद में फिर हमने आई थिंक एक एग्जांपल देखा था जिसमें मैंने आपको इवन नंबर की सीरीज प्रिंट कर बताई थी, है ना। वो भी अगर मुझे व्हाइल लूप से अगर देखना है तो अपन कैसे देखेंगे, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, यहाँ पर भी अपन क्या यूजर से गेट करेंगे, तो यहाँ पर भी अपन यूजर से एक नंबर ही गेट करेंगे कि यूजर यहाँ पर नंबर एंटर करे। इनिशियलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो वो भी स्टार्ट तो आपका 1 से ही होगा, है ना। कहाँ तक जाना है, तो आई इज लेस देन 10। अब इसमें एक और चीज है कि अब यहाँ पर कहाँ तक जाना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपके पास में यहाँ पे ये जो आपने लिखा है लाइन नंबर 6 पे, है ना, कि यहाँ पे 1 लिखा, आई लिखा है, आई इज लेस देन इक्वल टू, अपन अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर नम। मैंने लिखा है 5, तो मैं कहाँ तक जाऊंगा, 5 तक। मैंने लिखा है 10, तो मैं कहाँ तक जाऊंगा, 10 तक। और बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर आकर सिंपली सिर्फ इतना लिखना है क्या, और बी आर भी नहीं लगाना है आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर आकर ऐसा लिख दें M%NBSP। नहीं, मैंने इसे कॉपी किया, मैं इसको पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे नंबर, या नहीं नंबर भी नहीं, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा कितना, आप लिखेंगे यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी, आई मल्टीप्लाई बाय 2। हर बार आप क्या कर दोगे, आई को प्लस प्लस, इसके ऊपर आप क्या मेंशन कर देंगे, तो आप मेंशन कर दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप क्या कर देंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे H2, अभी भी आप क्या लिख दोगे H2, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे इवन नंबर सीरीज। मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा 22, आप देखेंगे आपने नंबर लिखा, आपने लिखा है 7, आपको क्या मिला है यहाँ पर, इवन नंबर सीरीज में आपको मिल गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सिमिलरली अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, तो अपन यहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ऑड नंबर की सीरीज प्रिंट करवाने की केस में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑड नंबर सीरीज। ऑड नंबर सीरीज की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो यहाँ पर बस अपने को लिखना है 2 into i, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा -1। ऐसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे आपने कितना लिखा, आपने लिखा है 9। तो देखो ये क्या हुआ, और नंबर सीरीज हमें तो प्रिंट ही नहीं हुई, है ना। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आई की वैल्यू आपकी, है ना, यहाँ पे प्लस प्लस होते जा रही थी, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद में वैसा हो गया, है ना। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि
एक नया वेरिएबल ले लेते हैं where j equals to 1 और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है j। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे j प्लस प्लस और यहाँ पे अपन कितना कर देंगे j इंटू 2 माइनस 1। अब देखेंगे भाई इवन नंबर सीरीज इतना आ गया और ऑड नंबर सीरीज आपका इतना आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन देखें है ना, तो आप और भी बहुत सारे ऐसे सीरीज के क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैंने लिखा था i इक्वल्स टू में अगर j इक्वल्स टू k इक्वल्स टू अगर ऐसा लिख लूँ तो चलेगा क्या? बनाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है सीरीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर k इज लेस देन इक्वल्स टू num। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आकर ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हैं है ना, क्या कि अगर है ना k मॉड्यूलस क्या 2 इक्वल्स टू क्या होता है 0 है ना, k मॉड्यूलस 2 है ना इक्वल्स टू या k मॉड्यूलस अपने को तो ये चेक करना है कि जो आपका वेरिएबल है ना, जो आपका वेरिएबल है ना, तो वो इवन है या फिर ऑड है, तो मॉड्यूलस से ही चेक होगा कि वो नंबर मॉड्यूलस 2 अगर इक्वल टू 0 हुआ है ना, तो वो इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। तो अगर वो इवन है तो अपन यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, अपन यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं क्रॉस। ठीक है, नहीं तो एल्स में अपन क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर @ ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। देखते हैं मैंने यहाँ पर कैसे ये आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर आए, आपने वही लिखा 9, अब देखो ये ऐसा आ गया @ की जगह अपन हैश लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, जैसे बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन जैसे आपके बन सकते हैं, आप वो बनाकर देखेंगे तो वो बन जाएंगे राइट। वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने आपको एक आई थिंक फैक्टोरियल का भी एग्जांपल बनाकर बताया था लास्ट क्लास में, तो उसको भी अगर हमें इससे बनाकर देखना है तो वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 23। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यूजर से नंबर गेट किया है ना, और नंबर गेट करने के बाद में अब आप देखेंगे ये भी ऐसा अपन ने जो लिखा था वो सही लिखा था है ना। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट लगाना था, तो फैक्टोरियल की केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर तो मैंने नम तो यूजर से गेट कर लिया है, गेट करने के बाद में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है व्हाइल। ठीक है, अब व्हाइल में अपन यहाँ आ गए, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो सबसे पहले अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल की केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो आपको वेर में फैक्ट की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगी, 1 रखना पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या करना रहेगा, तो आपको यहाँ पर एक आई की वैल्यू भी डिफाइन करना पड़ेगी ना, i इक्वल्स टू 1। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, i इज लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएंगे आप, नंबर तक। ये समझ में, मैंने ऐसा क्यों लिखा, i को 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जितना नंबर होगा वहां तक जाएंगे अपन। i को 1 से स्टार्ट करेंगे और जितना नंबर होगा वहां तक जाएंगे अपन। फिर वहां तक जाने के साथ में हम आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद में फिर आपने लॉजिक तो लास्ट क्लास में देखा ही था लास्ट सेशन में, तो उसमें आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप सिंपली लिख देंगे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू, और आप क्या कर देंगे यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। फाइनली अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर आप लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हाँ, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। और फाइनली फिर आप यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ, आपने यहाँ पे कितना लिख लिया, तो फैक्टोरियल ऑफ नम, और अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे इस, और इस केस में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे फैक्ट। इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 23, आपने लिखा है यहाँ पे कितना 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। आपने यहाँ पे कितना लिखा है, आपने यहाँ पे लिखा है 8 का फैक्टोरियल कितना होगा 40320, फैक्टोरियल ऑफ 8 इज 40320।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप देख ले लॉजिक इसका, लॉजिक वैसा का वैसा ही है जैसा आपने फॉर में देखा था, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। वहाँ पर आप फॉर के सिंटेक्स में ही वहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि इनिशियलाइजेशन पहले हो जाएगा, व्हाइल में आप कंडीशन लिखेंगे और फिर उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आपका होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसे देकर रखा हुआ है, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा बस में और क्या आता है, तो इसके अलावा जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके पास में डू व्हाइल लूप भी आता है ना। अब ये डू व्हाइल लूप होता क्या है बेसिकली, तो डू व्हाइल लूप मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, डू व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, कि आपकी कंडीशन भले ही सही हो या आपकी कंडीशन भले ही गलत हो, है ना, डू व्हाइल लूप एक ना एक बार तो चलेगा, मतलब चलेगा ही सही। ले रहे हैं यहाँ तक, है ना। तो अब देखते हैं अपन क्या और कैसे। व्हाइल लूप में वैसे देखा जाए तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं, है ना, और भी बहुत सारे, मतलब आप नंबर को रिवर्स करवा सकते हो, है ना, नंबर को रिवर्स करवाने के बाद में आप आर्मस्ट्रांग वगैरह, है ना, डिजिट्स को काउंट वगैरह, है ना, तो ये सारे एग्जांपल्स भी आपके इसमें बनते हैं, है ना, ये वाले सारे एग्जांपल्स भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने इसे सेव एज किया और सेव एज में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 24 बनाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ डू व्हाइल लूप। अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है वेर आई इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो आई इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंपली 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, तो अपने को अगर डू व्हाइल का सिंटेक्स ही देखना है ना, तो अगर अपन डू व्हाइल के सिंटेक्स की अगर अपन बात करें, यहाँ पर अपने को देखना है डू व्हाइल का सिंटेक्स, मैंने लिखा है डू व्हाइल लूप। और डू व्हाइल लूप की केस में क्या आएगा, तो सबसे पहले तो वही इनिशियलाइजेशन आ जाएगा यहाँ पर, तो इनिशियलाइजेशन के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो इनिशियलाइजेशन के बाद में आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डू, डू के बाद में आप क्या करेंगे स्टेटमेंट 1 to n, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आप पेस्ट कर देंगे व्हाइल, और व्हाइल में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर कंडीशन। क्लियर है, समझ में आया? अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपने को बस इसको चलाना है, लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि वेदर योर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, डू व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, अभी कंडीशन सही हो या गलत हो, डू व्हाइल लूप एक ना एक बार तो चलेगा, मतलब चलेगा ही सही, है ना। तो अब उस केस में अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर डू, डू के केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो डू के केस में मैंने लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के केस में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बी आर, और बी आर के केस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या आई। क्लियर है ना। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा आई को प्लस प्लस, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे कंडीशन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आई इज नॉट इक्वल्स टू 10। समझ में आया क्या, मैंने क्या बोला यहाँ पर आई कितना दे के रखा हुआ है, 10 दे के रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, मैंने आई को क्या कर दिया यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया, और मैंने बोला कि आई इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, या एक काम करो अपन इसको हटा देते हैं यहाँ से, जैसे वैसा लिखा बनाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने इससे 23 की जगह क्या करा है यहाँ पर 24। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है 10 मिला है, क्योंकि आपने वहां पे बोल के रखा था कि आई क्या 10 नहीं होना चाहिए, तो आई तो 10 था, आपने बोला कि नहीं होना चाहिए, तो ठीक है कि उसने उसके बाद की कोई स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन आप ये देखिए कि वही कंडीशन सही थी या गलत थी, डू व्हाइल लूप आपका एक ना एक बार तो यहाँ पर चला ही सही। आई को वन कर देंगे तो वो चलते जाएगा, फिर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। अगर अपन बात करें यहाँ पर ऐसा, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पर सिंपली 1, यहाँ पर आकर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई को प्लस प्लस, ठीक है, और आपको फिर यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा आई इज लेस देन इक्वल टू 10। आपने 1 लिखा, 1 आ गया, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस के बाद आप क्या करेंगे आई लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, अगर हाँ तो एंटर मिलेगी, अगर नहीं तो वहां से डायरेक्टली आप कहाँ जाएंगे बाहर। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आई थिंक इसी पर है अपना, ठीक है 24 ही था ना अपना, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखें यहाँ पर ही आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से 5 को स्किप करना है, मुझे यहाँ पे 5 को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 नहीं आना चाहिए, 6 7 8 9 10, ठीक है। क्या लॉजिक लगेगा? नहीं, बिना कंटिन्यू किए। अच्छा, if I is equals to 5, जैसे कंडीशन चेक करते समय I प्लस प्लस यहाँ पे क्या लिखूं? If I equal to 5 to 2 और else में डॉक्यूमेंट में राइट करके I plus 5 के अंदर I plus प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आकर आप क्या देखेंगे, अगर I इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर इसको प्रिंट करवाएंगे, और नहीं तो फिर एल्स में जाके आप प्रिंट करवाएंगे, एल्स में जाके प्रिंट करवाएंगे, राइट। बट इसकी जगह आप एक काम करें, आप बस डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें कि अगर I इज नॉट इक्वल्स टू 5 है तो यहाँ पर I प्रिंट हो जाए, ठीक है। मैंने इसको ऐसा लिखा, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये आपका था 25, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा 25, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्किप हो गया है, 6 7 8 9 और 10, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो ऐसी सिचुएशन है कि ऐसे आप यूज कर सकते हैं। बाकी तो डू वाइल से भी आपने जितने अभी तक के प्रोग्राम्स करे हैं वो सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो, टेबल भी प्रिंट करवा सकते हो, ये फैक्टर्स फैक्टोरियल वगैरह है ना, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। इसमें आप कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, लाइक प्राइम नंबर का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, है ना, परफेक्ट नंबर क्या होता है वो ट्राई कर सकते हो, नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं वो ट्राई कर सकते हो, है ना, फिबोनाची सीरीज कैसे बनाते हैं अपन वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको आपके सी में फ्रेम करते हुए आना चाहिए, या तो आपने ये सारी चीजें वहाँ पे फ्रेम करी होगी, नहीं करी होगी तो आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करेंगे, राइट। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आपके पास में एक जो नया टॉपिक आता है वो टॉपिक है किसका, आपके पास में फंक्शंस का। लेकिन एक और चीज उसके पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के केस में एक नया टाइप का लूप होता है जिसको अपन बोलते हैं फॉर ईच लूप, है ना। तो ये फॉर ईच लूप कैसे क्या काम करता है ना, उसके लिए क्या चीजें अपन यूज करते हैं, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है फंक्शन का। लेकिन वो फंक्शन के केस में अभी हमने फंक्शन पढ़ा नहीं है, ये फंक्शन होता क्या है और कैसे क्या यूज करते हैं। तो फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर जब फंक्शन पढ़ लेंगे तो फिर वो फॉर ईच लूप का कंसेप्ट भी मैं यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करके बता दूंगा, राइट। तो एक काम करें, इसमें हेडिंग डालें फंक्शंस। ठीक है, तो अगर अपन बात करें अभी फंक्शंस मतलब बेसिकली होता क्या है, तो फंक्शन मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शंस आर द सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। फंक्शन क्या होते हैं आपके, फंक्शंस आर द सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मतलब खुद में ही कंटेन्ड एक ब्लॉक होता है किसका, आपके स्टेटमेंट का, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, फंक्शंस मतलब क्या है, तो फंक्शंस आर दी, है ना, फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस आर दी सेल्फ कंटेन्ड तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शंस आर दी सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शंस क्या है आपके, फंक्शंस आपके सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक है ना, खुद में ही कंटेन्ड एक ब्लॉक है इसका, आपके स्टेटमेंट का, है ना।
और एवरी फंक्शन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, और हर एक फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा मैथ डॉट एबीएस, तो एबीएस भी क्या था, एक फंक्शन था, क्योंकि उसके आगे पैरेंथेसिस लगे हुए थे, है ना। वो क्या करता था, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का काम कर रहा था। वही आपने देखा था मैथ डॉट पावर, पावर भी क्या था, आपका फंक्शन था। मैथ डॉट एसक्यूआरटी, तो एसक्यूआरटी भी क्या था, आपका फंक्शन था, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या होता है, सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, खुद में ही कंटेन्ड एक ब्लॉक होता है, छोटा सा कोड होता है ना। और वो हर एक फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने का काम करता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जावास्क्रिप्ट के केस में जो भी आपका फंक्शन होता है, अगर वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो वो वैल्यू रिटर्न करता ही है, और अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन होता है वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देने का काम करता है। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन होता है वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देने का क्या करता है, अपन काम करता है ना। और अगर आपने कोई वैल्यू को रिटर्न करवाया है तो फिर वो रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न कर देने का काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर ये तो हमने डेफिनेशन लिखी, फिर हमने लिखा है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन के टाइप्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास में, इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इनबिल्ट फंक्शन को ही अपन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इनबिल्ट फंक्शन को अपन BUILT बिल्ट इन फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रीडिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे, इनबिल्ट फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन या फिर प्रीडिफाइंड फंक्शन। आप क्या बोलेंगे, फंक्शन whose function part is आप क्या बोलेंगे, इनबिल्ट फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन या स्टैंडर्ड या फिर लाइब्रेरी या फिर प्रीडिफाइंड फंक्शन, है ना। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस whose definition part is already defined, ये वो फंक्शंस होते हैं जिसका जो डेफिनेशन पार्ट होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, डिफाइंड होता है ना, बना बनाया होता है, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्या बोलेंगे, फंक्शंस whose definition part is already defined। और सेकंड क्या होता है, तो सेकंड होता है यहाँ पर फिर यूजर डिफाइंड, है ना, फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के केस में आप क्या बोलेंगे, फंक्शंस, है ना, whose definition part is defined by the, है ना, according to his or her needs। क्लियर है यहाँ तक। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब क्या होता है, फंक्शंस whose definition part is already, या फंक्शंस whose definition part is defined by the programmer, है ना, अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका जो डेफिनेशन पार्ट होता है उसको कौन डिफाइन करता है, यहाँ पर आपका प्रोग्रामर या फिर यूजर डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रोग्रामिंग नीड्स। क्लियर है क्या। इसमें आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, फंक्शन whose definition part is already, या पहले वाले में बोलेंगे फंक्शन whose definition part is already defined, और सेकंड वाले में फंक्शन whose definition part is defined by the programmer according to his or her programming needs, राइट। अब इसमें फिर वो जो फंक्शंस बनेंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनेंगे, आप कैसे भी फंक्शंस बना सकते हो, है ना। जैसे मैंने बोल दिया शो डेटा, सेट डेटा, डिस्प्ले डेटा, व्यू डेटा, है ना, ऐड डेटा, डिलीट डेटा, ये मैंने मन से बना दिए है ना, तो वो किस में कंसिडर होंगे, आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन में कंसिडर होंगे।
क्लियर है आता है, समझ में आया? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, अभी जैसा कि आपने बोला कि डिलीट जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, हाँ उसके अंदर आपको कस्टमाइज कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखना पड़ेगा। आप फंक्शन का नाम मन से बना सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, उसके अंदर कोड आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखिए। फिर अगर मैं बात करूँ नीड्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? आप सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे फंक्शन reduces ये सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे? तो नीड्स ऑफ फंक्शन आप बोलेंगे फंक्शंस रिड्यूसेस प्रोग्राम साइज, है ना? फंक्शंस रिड्यूसेस प्रोग्राम साइज, जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, किसको रिड्यूस करते हैं? प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस करने का काम करते हैं। एवरी फंक्शन परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक टास्क। फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? एवरी फंक्शन परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक टास्क। हर एक फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, reduces redundancy of code। ठीक है, ये सेम कोड को रिपीटेटिव मैनर में आने के लिए, है ना, या समझ सकते हो कि सेम कोड को रिपीटेटिव मैनर में जो आता है तो उसको कम करने के लिए, मेमोरी के वेस्टेज को बचाने के लिए और बार बार ना लिखने के लिए अपन किसका यूज कर लेते हैं? यहाँ पे फंक्शन का यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन रिड्यूसेस या हाँ इट रिड्यूसेस रिडंडेंसी ऑफ कोड। रिडंडेंसी मतलब जो सेम कोड एक से ज्यादा बार आ रहा है तो वो उसको हटाने का क्या करेगा? यहाँ पर काम करेगा, राइट। फिर अगर अपन बात करें तो आप क्या बोल सकते हो? रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी की, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, उसको क्या करता है? ये यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करता है। तो इसके अलावा वी कैन क्रिएट, है ना, अपन क्या कर सकते हैं? एन नंबर ऑफ फंक्शंस, है ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला है? वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ फंक्शंस। आप एन नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे क्या कर सकते हो? बना सकते हो। उसी के साथ में आप और क्या बोलेंगे? वी कैन call any function, है ना, we can call any function n number of times। मैंने क्या बोला यहाँ पे? reduces complexity, we can create n number of functions, we can call any function n number of times, we can call any function n number of times। क्लासेस जैसे हाँ डिपेंड करेगा वो, ठीक है, क्लास जैसा भी बोल सकते हो बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा यहाँ पर। ये मतलब इन शॉर्ट है वैसे ही कॉन्सेप्ट इसका, बट चीजें डिफरेंट। ठीक है, तो वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ फंक्शंस, वी कैन कॉल एनी फंक्शन एन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। फिर इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो? तो आप ऐसा बोल सकते हो डीबगिंग वुड बी इजियर, है ना। मैंने क्या लिखा? डीबगिंग वुड बी इजियर। बग मतलब क्या होता है आपके? तो बग मतलब होता है आपका एरर। डीबग मतलब क्या होता है यहाँ पर आपके पास में? टू रिजॉल्व दैट एरर, है ना। तो बग मतलब होता है एरर, डिबग मतलब होता है टू रिजॉल्व दैट एरर। तो डिबगिंग वुड बी इजियर, है ना, कि बग को हटाने वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पर क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। क्लियर नहीं आता है? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आता है फिर आपके पास में फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज, है ना। फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज। अब फंक्शन को अपन कैसे क्लासिफाइड करेंगे? आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर आता है क्या? तो सबसे पहले आता है यहाँ पर आपके पास में फंक्शन डिक्लेरेशन, या आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज, है ना। तो फंक्शन को कैसे क्लासिफाई करोगे? तो आप बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन, या उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप। तो इसके अलावा आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर आएगा आपके पास में फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? फंक्शन की क्या होगी यहाँ पर आपके पास में? कॉलिंग होगी।
और फिर फाइनली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर फंक्शन का क्या होगा आपके पास में यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट, है ना। तो फंक्शन का सबसे पहले डिक्लेरेशन होगा या फिर आप उसको क्या बोलेंगे फंक्शन का प्रोटोटाइप, फिर उसके बाद में क्या होगी फंक्शन की कॉलिंग होगी और फिर आप क्या डिफाइन करेंगे अभी फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट डिफाइन करेंगे। दे रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें कि चलो ठीक है ये तो मुझे समझ में आया, है ना, कि यहाँ पर अपन इसका डेफिनेशन पार्ट डिफाइन करेंगे, है ना, अपन इसकी यहाँ पे कॉलिंग करेंगे, है ना। लेकिन अब एक चीज ये थोड़ी सी समझ में नहीं आई है कि यहाँ पर ये डिक्लेरेशन या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो प्रोटोटाइप है ना, ये अपन यहाँ पर कैसे मेंशन करेंगे, है ना। अब ये कैसे मेंशन करेंगे मतलब कैसे कि आपको, है ना, अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो जावास्क्रिप्ट आपको ये फंक्शनलिटी देता है कि आप उसको कहीं से भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल अगर अपन फंक्शन की बात करें तो नॉर्मल फंक्शन में तो ऐसा बोला जाता है कि आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा फंक्शन का, है ना, कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा, पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि यार ये स्पेसिफिक फंक्शन आगे कहीं पे जाके यूज में आने वाला है, ताकि कंपाइलर उस चीज के लिए क्या हो जाए, पहले से इन एडवांस प्रिपेयर हो जाए। बट अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर अपन ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की केस की अगर बात करें तो अब आप यहाँ पर उसको डिक्लेयर करोगे कैसे, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पे जब आप उसको डिक्लेयर करोगे तो वो उसको एज ए कॉलिंग ही कंसिडर करेगा, और उसको कॉलिंग कंसिडर करेगा तो उसको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो वहां पर आपको कुछ भी प्रिंट कर कर नहीं देगा। तो एक बेस्ट वे आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर सी की बात कर रहे हैं अपन, सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं अपन, जावा की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये ऐसा डिक्लेरेशन वगैरह या ऐसी कुछ चीजें आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, प्रोटोटाइप वगैरह। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के केस में अपन सिर्फ सिंप्लीफाइड मैनर में यही बोल के चलते हैं, यहाँ पर हम कैसे फंक्शन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, बाय फंक्शन कॉलिंग एंड बाय फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। जहां से उसकी मैं कॉलिंग करूंगा वहां से उसका डेफिनेशन पार्ट क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने डिक्लेयर करने की कोशिश करी है या प्रोटोटाइप को मेंशन करके देने की कोशिश करी है तो उस केस में भी क्या होगा, वहां से भी वो उसको क्या कर जाएगा, कॉल ही करेगा। वहाँ पे वो डिक्लेयर नहीं करेगा, वहां से भी वो कॉलिंग ही कर जाएगा। तो आप उसको फिर अप्रोप्रिएट मैनर में क्या बोलेंगे कि वो उसकी फंक्शन की कॉलिंग ही कंसिडर होगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो मैंने ऐसा आपको बताया कि फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन, राइट। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर इसके अलावा अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज, फंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। फंक्शन को आप कैसे कैटेगराइज करोगे, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, सबसे पहले आता है यहाँ पर अभी पास में नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। सेकेंड आप क्या बोलेंगे, नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप। ठीक, आपने पहले क्या बोला है, पहले बोला आपने नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, है ना, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। फिर आपने क्या बोला है, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे यहाँ पे विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, और फिर फाइनली आप क्या बोलेंगे, है ना, विद आर्ग्यूमेंट। देखो नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप, फिर विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, और फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप। फिर क्या यहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन को कैसा अपन ने कैटेगराइज करा है कि नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, है ना, कि यहाँ पर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे लेकिन उधर से रिटर्न टाइप आएगा। फिर विथ आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप, है ना, यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट तो पास करेंगे लेकिन उधर से कोई रिटर्न नहीं आएगा। और फाइनली विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, कि आप आर्ग्यूमेंट भी पास करोगे और उधर से रिटर्न भी आपके पास में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। वहीं अगर अपन बात करें
कि आप जो भी एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे है ना, तो वो ऑलमोस्ट इन चारों कैटेगरी से परफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि यार कोई सा भी फंक्शन होता है वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर नहीं देता है। तो फिर अब उस केस में अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास में अगर कोई सीरीज के क्वेश्चन है, तो उस केस में मैं नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, है ना, या ऐसा बोलेंगे कि जहां पे भी ये जो रिटर्न टाइप है, एक तो है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप और एक है विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, तो सीरीज वाले क्वेश्चन इन दो टाइप से यहाँ पर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सीरीज में तो एक से ज्यादा वैल्यू होती है, जो कि वैल्यू रिटर्न होती है, मतलब अपने को रिटर्न करवाने की जरूरत लगती है ना, बट फंक्शन तो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो उस केस में आप विथ रिटर्न टाइप की केस में, है ना, विथ रिटर्न टाइप की केस में आप सीरीज वाले क्वेश्चन की वैल्यूज को रिटर्न नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपका जो फंक्शन होता है वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर नहीं देता है, राइट। उस केस में आप क्या बोलेंगे? नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप और विद आर्गुमेंट और विद रिटर्न टाइप। ठीक है। इसी के अलावा अगर अपन बात करें तो और भी आपके पास में यहाँ पर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर ऐसा बोला कि एक होता है यहाँ पर आपके पास में वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, वेरिएबल फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एनोनिमस फंक्शन। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? एनोनिमस फंक्शन। वहीं अगर अपन बात करें फिर इसके अलावा अपन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? तो इसके अलावा अपन बोल सकते हैं यहाँ पर एरो फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? एरो फंक्शन। फिर उसी के अलावा आप और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? तो इसी के अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर या एरो फंक्शन को आप और क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर EXPRESSI एक्सप्रेशन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? वेरिएबल फंक्शन हो गया, बोले तो वेरिएबल फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन अपन बोलते हैं। एक हो गया आपका एरो फंक्शन, एरो फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? एक्सप्रेशन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन और क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो अपन बोलते हैं यहाँ पर इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन। इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन। ये इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन क्या होता है कि ये जहां लिखेंगे ये वहीं से क्या होता है? इन्वोक होता है। ठीक है, इसको बाहर से आप कहीं से भी ऐसे कॉल वगैरह नहीं कर सकते। इन्वोक्ड नहीं, इन्वोक, इमीडिएटली इन्वोक। तो इसको थोड़ा सा कैटेगराइज आप ऐसा कर सकते हो, इमीडिएटली इन्वोक एरो फंक्शन और इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसी को बोलेंगे इमीडिएटली इन्वोक्ड, है ना, इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन या फिर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये फंक्शन का कंसेप्ट अपन आज यहीं तक ही रखते हैं, है ना। तो इसके आगे का फंक्शन का कंसेप्ट अपन कंटिन्यू करेंगे अपने फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा यहाँ पर? तो ये जितने भी अपने फंक्शन के बारे में चीजें देखी है ना, तो इसको अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, अपन इसके एग्जाम्पल्स फ्रेम कर देखेंगे, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।